हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनूप सर मैथ्स। मैं आपका अनूप सर बच्चा। आज हम बात करने वाले हैं आरडी शर्मा क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 के एग्जाम्पल्स की। तो हमारे पास टोटल इसके अंदर 3 एग्जाम्पल्स है, तो फटाफट डिस्कस हो जाएंगे। और ये जो एग्जाम्पल्स है फ्रैक्शन पे बेस्ड है। फ्रैक्शन क्या होता है? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है, तो उसके ऊपर बेस्ड है। तो कैसे होगा देखो भाई, फर्स्ट एग्जाम्पल कह रहा है ए फ्रैक्शन बिकम 4/5। एक फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 4/5 हो जाएगा इफ वन इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप किसी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर देते हैं तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 4/5 बन जाता है। तो हमने कहा फ्रैक्शन तो हमारे पास है ही नहीं, तो अब आप लेट करोगे सॉल्यूशन के लिए। सबसे पहले लेट न्यूमरेटर इज एक्स एंड डिनोमिनेटर क्या ले लेते हैं? वाई। क्या यहां तक बात ठीक है? अरे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा ना। तो अब आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा सर? हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा x/y। आई थिंक यहां तक बात क्लियर है। चलो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में भी 1 ऐड कर दोगे, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा बच्चा 4/5। ओके नाउ अब क्या करें सर? इसको सोल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 5 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल में 4 इंटू वाई प्लस 1 हो जाएगा। 5 का ब्रैकेट से मल्टीप्लाई तो 5x प्लस 5। सिमिलरली इधर हो जाएगा 4y प्लस 4। 4y इधर ले आओ, 5 उधर ले जाओ, तो यहां से 5x माइनस 4y इक्वल 4 माइनस 5 एंड योर इक्वेशन इज 5x माइनस 4y इक्वल में -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। आई थिंक बात क्लियर है भाई, समझ में आ गई? ओके नाउ इक्वेशन 2 की बात करें तो वो कैसे आएगी? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ हाउएवर 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देते हो, द फ्रैक्शन बिकम्स 1/2। फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। तो आपने कहा देखो सर, ये कह रहा है कि x में से 5 माइनस, दैट इज न्यूमरेटर में से 5 माइनस और डिनोमिनेटर में से 5 माइनस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन बनेगा 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई तो 2 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल में 1 इंटू वाई माइनस 5। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 10 इक्वल में y माइनस 5। देखो -10 RHS में, y को LHS में लेके आओगे तो 2x माइनस y इक्वल में -5 प्लस 10 हो जाएगा। भाई -5 तो यही था, उधर से -10 इधर आया तो +10 हो गया। नाउ यू कैन राइट 2x माइनस y इक्वल 5। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 और 2 आ गई, x और y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हमारे पास फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मैं इक्वेशन 1 को एक बार इसके नीचे लिख देता हूं, तो ये हो जाएगी 5x माइनस 4y इक्वल में -1। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब आप देखो, अगर x के कोफिशिएंट इक्वल करने तो इक्वेशन 2 और 1 दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बट y के कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए ओनली इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 4 जा 8x हो जाएगा, -1 इंटू 4 माइनस 4y, 5 4 जा 20। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे दोनों माइनस के साइन दिख रहे हैं, माइनस का 4y माइनस का 4y, एक प्लस का होगा तभी हमारा काम होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। तो ये हो जाएगी माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गए। 5 माइनस 8 माइनस 3x इक्वल -1 माइनस 20, इट इज -21। तो यहां से आपके पास x की वैल्यू आएगी -21 डिवाइड बाय -3, x इज 7। x की वैल्यू क्या आ रही है भाई? 7 आ गई। अब y की वैल्यू निकालने के लिए x की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देगा। भाई 4 से मल्टीप्लाई करने से पहले जो इक्वेशन 2 है वहां पे पुट कर सकते हो, आप चाहो तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हो। तो आपने कहा पुट x इक्वल 7 इन इक्वेशन 2। तो आपके पास क्या रहा देखो, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल 5। y को उधर ले जाओ, 5 को इधर लाओ, तो 14 माइनस 5 इक्वल y। नाउ y इज 9। तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन क्या था? x/y था, तो आप लिखेंगे 7/9। दिस इज योर फ्रैक्शन। आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके बच्चा, चलो फिर नेक्स्ट देखो आपका एग्जाम्पल नंबर 2। ए फ्रैक्शन इज सच दैट if numerator is multiplied by 3 and denominator is reduced by 3। आप न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो और डिनोमिनेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करो। रिड्यूस करने का मतलब कम करना, और कम कैसे करेंगे हम? सब्ट्रैक्ट करके करेंगे। वी गेट 18/11।
तो हम सबसे पहले देख रहे हैं सर हमारे पास फ्रैक्शन तो लेट करना ही पड़ेगा, तो आपने सॉल्यूशन में लिखा लेट न्यूमरेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई। हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा y, तो आपका फ्रैक्शन क्या बन जाएगा बच्चा, फ्रैक्शन आपका हो जाएगा x अपॉन वाई। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली सिचुएशन ये कह रहा है कि न्यूमरेटर को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3x बन गया, डिनोमिनेटर में से 3 कम करो तो y माइनस 3 हो गया। ये किसके इक्वल आ रहा है, 18 अपॉन 11 के। यस और नो, हाँ या ना बोलो भाई, यस सर। अब इसको हम थोड़ा सोल्व करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई 11 इंटू 3x इक्वल 18 इंटू वाई माइनस 3। यहां तक कोई दिक्कत है किसी को भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर अब 11 से 3x को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा भाई, तो आपने कहा सर 33 आ जाएगा, इसमें क्या दिक्कत बात है। मैंने कहा ठीक है भाई, यहां पे लिख दो आप 33x इक्वल 18 को y से मल्टीप्लाई किया तो 18y आ गया, 18 को माइनस 3 से मल्टीप्लाई माइनस 54 आ जाएगा, 18 को इधर ले आओ तो ये आ जाएगा 33x माइनस 18y इक्वल में माइनस 54। कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, तो आपने कहा सर हो तो रहा है। मैंने कहा कहां से, बोला सर इधर से 3 कॉमन आ रहा है, तो मैंने कहा 3 कॉमन लोगे तो क्या आएगा 11x माइनस 6y आएगा इक्वल में माइनस 54 है। अब और सिंप्लीफाई करने के लिए 3 को डिवाइड में भेजो 54 के, तो आप लिखोगे 11x माइनस 6y इक्वल में माइनस 54 डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। और 3 से कैंसिल हो रहा है क्या, यस सर ऑब्वियसली कैंसिल होगा, कितने टाइम 18 टाइम, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 28 3 जा 24। अरे 54 में 3 का डिवाइड करेंगे 18 ही तो आएगा, तो आप लिखोगे माइनस 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। नाउ बट इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 8, अगर आप न्यूमरेटर को इंक्रीज करते हो 8 से, इंक्रीज कैसे करेंगे भाई, प्लस करके, तो आप लिखेंगे x प्लस 8 एंड द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, डिनोमिनेटर को डबल कर दो, तो डबल कैसे करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके कर देंगे तो 2y हो गया, वी गेट 2 अपॉन 5, फाइंड द फ्रैक्शन। तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते तो ये हो जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस 8 इक्वल टू वाई इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x प्लस 40 इक्वल में 4y, 5x माइनस 4y इक्वल माइनस 40, नॉट 40, माइनस 40 हो जाएगा बच्चा है, माइनस 40। दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, नाउ इक्वेशन 1 इसके नीचे लिखता हूं मैं, तो ये हो जाएगी 11x माइनस 6y इक्वल में माइनस 18। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। चाहे तो तुम x के कोफिशिएंट इक्वल कर लो, चाहे तुम y के कोफिशिएंट इक्वल कर लो। अब तुम एक चीज नोटिस कर रहे हो क्या, आपके पास जो एग्जांपल्स है ना उनका सॉल्यूशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से गिवन है, बट वो तो आपके सिलेबस में है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, आर डी शर्मा में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से किए हुए हैं, हमें वैसे नहीं करने ना। आपने कहा सर देखो, चाहे तो x के कोफिशिएंट इक्वल करोगे तो ऊपर वाली इक्वेशन मतलब 2 को तो 11 से मल्टीप्लाई, नीचे वाली को 5 से, और अगर y के कोफिशिएंट इक्वल करते हैं तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाली को 2 से। 4 और 6 का एलसीएम 12 होता है, तो 4 को 12 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, 6 को 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो 3 से कर दो भाई। तो देखो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी आपकी, 22x माइनस 12y इक्वल माइनस 36। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3। 8 2 जा 36 होता है, 3 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 2 को, तो ये हो जाएगा 15x माइनस 12y इक्वल में माइनस 120। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। आई थिंक बात क्लियर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो दोनों को कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो ये माइनस का, ये प्लस का, और ये भी प्लस का हो जाएगा, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। 15 माइनस 22 माइनस 15 7x इक्वल में क्या आएगा, देखो प्लस का 120 है, माइनस का 36 है, तो 120 में से अगर आप 36 माइनस करते हैं तो 84 आता है, तो यहाँ पे आ गया 84। x की वैल्यू आ गई बच्चा 84 डिवाइड बाय 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, x की वैल्यू क्या आ गई 12। अब आप x की वैल्यू पुट कर लो, चाहे तो इक्वेशन 1 में या 2 में, तो आपने कहा सर 2 में ही कर लेते हैं, है ना। तो आपने कहा पुट x इक्वल 12 इन इक्वेशन 2, तो आपके पास आया देखो बच्चा 5 इंटू 12 माइनस 4y इक्वल माइनस 40, तो 40 को दे दिलाओ, 4y को उधर ले जाओ, और 12 5 जा 60 होता है, 40 इधर आएगा तो प्लस का 40 इक्वल में प्लस 4y, तो यहाँ से y की वैल्यू आ रही है 100/4
और दैट इज 25। y 25 है, x 12 और आपका फ्रैक्शन है x अपॉन 5, तो आप लिखोगे सो आवर फ्रैक्शन इज 12 अपॉन 25। देखो चेक करो, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 12 3 जा 36 होता है, और y माइनस 3 मतलब 23 में से 25 में से 3 माइनस करो 22 होता है। तो यहाँ पे 3 इंटू 12 लिख देता हूँ, और डिवाइड में आ गया मेरा कितना बच्चा, 25 माइनस 3 कितना होता है 22। 2 से कैंसिल करोगे तो 2 टाइम 11 टाइम हो जाएगा, और ये 6 टाइम, तो ऊपर देखो 6 3 जा 18, नीचे 11, तो 18 अपॉन 11 बन रहा है कि नहीं बन रहा, बन रहा है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ में आ गई। चलो फिर नेक्स्ट एंड लास्ट एग्जांपल नंबर 3। द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। ओके, व्हेन द बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6 देन द डिनोमिनेटर बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, डिटरमाइन द फ्रैक्शन। अब इंफॉर्मेशन उसने थोड़ी सी चेंज कर दी है, डायरेक्ट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात नहीं कर रहा है, बट हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर लेट तो करने ही पड़ेंगे। तो हम सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट करते हैं। लेट न्यूमरेटर बी योर एक्स, क्या ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, एंड डिनोमिनेटर को क्या ले लेते हैं बच्चा, वाई। डिनोमिनेटर इज वाई। नाउ योर फ्रैक्शन क्या हो जाएगा आपका, सर हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वाई। अब पहली सिचुएशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, तो डिनोमिनेटर y है, वो क्या है 4 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर के ट्वाइस से 4 ज्यादा है। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए y को उधर लाओ, 4 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा -4 इक्वल 2x माइनस वाई, और इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं 2x माइनस वाई इक्वल -4। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ओके, क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट सिचुएशन क्या है वो समझो। व्हेन बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर डिक्रीज बाय 6, तो हमने कहा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप न्यूमरेटर को 6 डिक्रीज करते हो तो x माइनस 6 हो जाता है आपका न्यूमरेटर, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है y माइनस 6। ओके, देन डिनोमिनेटर बिकम्स 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। अब जो आपका डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर का 12 टाइम हो जाएगा, तो y माइनस 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 12 टाइम्स x माइनस 6 हो जाएगी। यह आपका न्यूमरेटर है जब आप 6 डिक्रीज कर देते हैं, यह आपका डिनोमिनेटर है जब आप 6 डिक्रीज कर देते हैं। तब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 12 टाइम्स है न्यूमरेटर का। इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं बच्चा। तो y माइनस 6 इक्वल आएगा 12x माइनस 12 6 जा, अरे जल्दी बताओ ना, 12 6 जा कितना होता है, 72 होता है। अब देखो y को इधर लाओ, -72 को इधर लाओ, तो ये हो जाएगा -6 प्लस 72 इक्वल 12x माइनस वाई। 12x माइनस वाई इक्वल 72 में से 6 माइनस कर दो, तो आंसर आ गया 66। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। ओके, 12x माइनस वाई इक्वल 66। इसके नीचे मैं इक्वेशन 1 को लिखता हूं, तो वह है मेरी 2x माइनस वाई इक्वल -4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। और दोनों इक्वेशंस में y के कोफिशिएंट सेम दिख रहे हैं, तो सब्ट्रैक्ट करने से काम चलेगा, तो ये माइनस कर लो, इसको प्लस, और ये हो जाएगा प्लस। y से y कैंसिल, 12x माइनस 2x इट इज 10x इक्वल 66 प्लस 4 70। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ रही है, 70 अपॉन 10 इट इज 7। अब जो x की वैल्यू आप इक्वेशन 1 या 2 में कहीं पे पुट कर सकते हैं, तो आपने कहा पुट x इक्वल 7 इन इक्वेशन 1, देन वी गेट 2 इंटू 7 माइनस y इक्वल -4। y उधर ले जाओ, 4 इधर भेज दो, तो 14 प्लस 4 इक्वल y, और यहां से आपकी y की वैल्यू क्या आ रही है बच्चा, 18 आ रही है। y 18 है, x 7 है, तो आपका फ्रैक्शन क्या है, डिटरमाइन द फ्रैक्शन, तो आपका फ्रैक्शन हो जाएगा x अपॉन वाई दैट इज 7 अपॉन 18। ये वो आपका फ्रैक्शन है। ओके, तो इसी के साथ आपके एग्जाम्पल्स 3.7 के कंप्लीट होते हैं। फ्रैक्शन वाले में ज्यादा डिफिकल्टी महसूस तो नहीं हुई, फिर भी थोड़ी सी प्रैक्टिस जरूर करनी है, इतना हल्के में भी नहीं लेना इनको, है ना। और ऐसा नहीं है कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते, 2019 में, 2010, 2001 ये क्वेश्चन आए हुए हैं, और कल आज शाम को अपन एक्सरसाइज लाइव करेंगे, तो आप इनको समझ सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट आए तो पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि वीडियो आपको आसानी से मिलते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।